पंजाब की एक बस्ती सरगोदा के बिल्कुल करीब है, कालरा स्टेट। हमें जो तारीख पढ़ाई जाती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वो तारीख नहीं होती, वो रियासत का बयानिया है। और हम जो खुद तारीख पढ़ने की कोशिश करते हैं वो भी तकरीबन तारीख नहीं होती। हम अपनी पसंद की तारीख पढ़ते हैं। तारीख वो होती है जो बेरहम होती है, जो हक़ाइक़ को अपने तौर पर पेश करती है। और तारीख को पढ़ने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, मुशक्क़त चाहिए, तहक़ीक़ चाहिए, इख्तलाफ़ राय चाहिए और इख्तलाफ सुनने और पढ़ने की सलाहियत चाहिए। मैंने अपनी जहांगर्दी को अपने मुल्क के अंदर भी शुरू कर रखा है, खुसूसन पंजाब। एक ऐसी बस्ती ही मैं इस तलाश के सफ़र में गया। गो इससे पहले भी मैं जा चुका हूँ कुछ बार, लेकिन यह सफ़र खुसूसी तौर पर किया। सरगोदा से चंद किलोमीटर के फासले पर कालरा स्टेट, मलक खिज़र हयात खान टिवाना की रियासत। मलक खिज़र हयात टिवाना जो पंजाब के आखिरी वज़ीर आज़म थे मुत्तहिदा पंजाब के। तो वो तारीख़ जो 1946 से शुरू हुई, उसके ऐसे गोशे जो कभी बयान ना किए गए। मैं कालरा स्टेट के कब्रिस्तान गया जहाँ पर मलक खिज़र हयात खान टिवाना के बुज़ुर्गों की और उनकी औलाद की कब्रें हैं। कालरा स्टेट एक वक्त में बर्रे सगीर की सियासत में पहचानी जाती थी, इसलिए कि पंजाब की सियासत का मरकज़ सरगोदा के इस ख़ानदान के गिर्द था। वो सियासत जो 1946 तक पनपी, वो सियासत जो छोटू राम, सर फजल हुसैन, सरदार सिकंदर हयात और मलक खिज़र हयात टिवाने के गिर्द थी। यूनियनिस्ट पार्टी की पॉलिटिक्स, इसके नकाद दो तरह के हैं, बाएं बाजू के नकाद मेरी तरह के और रवायती मुस्लिम लीगी नकाद। लेकिन तारीख कुछ और बयान देती है और इस बयान की तलाश में और इसको बेरहम अंदाज में पढ़ने, देखने, जानने का ये सफ़र मैंने मलक खिज़र हयात टिवाना के आबाई कब्रिस्तान जाकर किया। ये प्रिंसली स्टेट अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके आसार मेरे लिए अहम है। तहक़ीक़ और तलाश का सफ़र। मलक खिज़र हयात टिवाना जो बर्रे सगीर की सियासत पर छाए हुए थे, एक ऐसी पार्टी के लीडर जो जनूबी एशिया की वाहिद नॉन कम्यूनल पॉलिटिकल पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। ये है वो कब्रिस्तान जहाँ पंजाब का ये सपूत अब्दी नींद सोया हुआ है और इसके चंद फैसले जो हमारी किताबों में बयान नहीं किए गए वो भी बयान करूँगा। और इनके अजदाद की कब्रें और उनके औलाद की कब्रें ये दास्तान सुनाती हैं जो बयान नहीं की गई, जिनकी कुछ सतूर मैं आपसे पेश करूँगा इस व्लॉग में। उन्नीस सौ 1937 में मलक खिज़र हयात टिवाना सरदार सिकंदर हयात की कैबिनेट में वज़ीर के तौर पर शामिल हुए। पंजाब की कैबिनेट में सरदार सिकंदर हयात जो कि मारूफ बाएं बाजू की रहनुमा और फेमिनिस्ट ताहरा मज़हर अली ख़ान के वालिद थे और दुनिया के मारूफ इश्तराकी दानश्वर तारक अली के नाना थे। तक़सीम हिंद से पहले का पंजाब। इसके वज़ीर आला को उस वक़्त प्रीमियर कहते थे। सरदार सिकंदर हयात के इंतकाल के बाद 1942 में मलक खिज़र हयात टिवाना पंजाब के प्रीमियर यानी वज़ीर आज़म हो गए।
اگر ہم برطانوی راج کی تاریخ دیکھیں تو پنجاب کی تاریخ 1849 کے بعد جب پنجاب پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد 1864 میں پنجاب میں معاملہ ہوا، لوگوں کو اپنی زمینوں کے نئے حقوق طے کرنے کا موقع دیا گیا۔ کئی زمینداروں اور جاگیرداروں کی زمینیں چھین لی گئیں اور کئیوں کو عطا کی گئیں۔ شاہپور اور کالرا اسٹیٹ کا یہ ٹیوانا خاندان اس معاملے سے پہلے بھی جاگیردار تھا، لیکن پنجاب میں دو قسم کے جاگیردار اس دور میں اثر و رسوخ حاصل کرنے لگے۔ ایک وہ جو انگریز نے باقاعدہ جنم دیے، اس میں خصوصاً جنوبی پنجاب کے جاگیردار اور کچھ اور کالا باغ سائٹ کے جاگیردار، لیکن ٹیوانا خاندان اس سے پہلے بھی جاگیرداری نظام کا حصہ تھا۔ حتیٰ کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں بھی اس خاندان کی ایک بڑی جاگیر تھی۔ تو یہ وہ خاندان تھا جس نے انگریزوں سے زمینوں کے علاوہ اپنی زمینیں بھی رکھتا تھا، اور پنجاب میں پہلا پرائیویٹ نہری نظام بھی انہوں نے ہی بنایا۔ یقیناً یونینسٹ پارٹی انگریز کے خلاف مزاحمت پر نہیں تھی بنی، یہ نظام کے اندر ایک پروسیس کے تحت اپنا رول ادا کرنا چاہتی تھی۔ سر چھوٹو رام اور سر فضل حسین اس کے بانی تھے۔ انہوں نے ایک نان کمیونل یعنی کہ غیر فرقہ وارانہ سیاسی جماعت بنائی، اور یہی وہ جماعت تھی جس نے پنجاب کے چھوٹے کسانوں کو سود سے محفوظ کیا۔ اگر اس کی اصلاحات پڑھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ پنجاب کے مسلمان چھوٹے کاشتکاروں کی زیادہ تر زمینیں ہندو بنیے جو سود پر قرضہ دیتے تھے ان کے رہن تھی۔ ان کی جماعت یونینسٹ پارٹی نے یہ زمینیں واگزار کرائیں اور اس قانون پر پابندی لگائی جو چھوٹے کاشتکاروں کی زمین رہن رکھ کر قرضہ دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ منڈیوں کی تشکیل کی، یعنی کہ آڑت کا نظام ختم کیا۔ اور یونینسٹ پارٹی کو در حقیقت جنوبی ایشیا کی غیر فرقہ وارانہ غیر مذہبی ایک سیکولر جماعت مانا جاتا ہے۔ اور ایک وقت میں تو قائد اعظم محمد علی جناح یونینسٹ پارٹی سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ مجھے پنجاب کا دورہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ 1940 میں جو لاہور میں قرارداد لاہور پیش ہوئی، اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے دائیں یا بائیں جانب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ ہیں ملک خضریات ٹیوانا، چونکہ انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ لیکن تاریخ کو جیسے ہم نے مسخ کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1946 تک یونینسٹ پارٹی بڑی پروان چڑھتی رہی، لیکن 1946 میں یونینسٹ پارٹی کو پنجاب میں ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آل انڈیا مسلم لیگ ایک بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، واحد۔ اور اس کے نتائج کیا تھے وہ میں تفصیل آپ سے پیش کرتا ہوں۔ یونینسٹ پارٹی خالصتاً پنجاب کی پارٹی تھی۔ اس میں ہندو، مسلمان اور سکھ برابر کے حصے دار تھے۔ 1946 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب میں ایک بڑی جماعت بن کر ابھری۔ اس کی 75 سیٹیں، یونینسٹ کی 20، کانگریس کی 43، اکالی دل کی 22۔ لیکن ایک اہم نقطہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں جیتنے والے زیادہ تر جاگیردار وہ تھے جن کو 1864 کے بعد انگریزوں نے جاگیردار بنایا۔ لیکن اس کے باوجود یونینسٹ پارٹی نے ملک خضریات ٹیوانا کی قیادت میں پنجاب میں کانگریس اور اکالی دل کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت بنائی، اور اس کے خلاف آل انڈیا مسلم لیگ نے پنجاب کے اندر سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ اس سول نافرمانی کی تحریک کا نقطہ عروج خونی فسادات پر ہوا، اور یوں پنجاب کی سیاست دھرتی خون آلود ہوئی، اور کہوٹا کے مقام پر ایک بہت بڑا فساد ہوا جس میں سکھوں کو قتل عام کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ قتل عام ہے جس نے 1947 کے قتل عام کے بیج کے طور پر کام کیا۔ ایسے میں ملک خضریات ٹیوانا نے سیاست سے استعفیٰ دے دیا،
सिर्फ हुकूमत से नहीं बल्कि वो हमेशा के लिए सियासत से दस्तबरदार हो गए और पंजाब पाकिस्तान बनाने में एक फैसला किरदार अदा करने के काबिल हो गया। पाकिस्तान का क़याम दरअसल पाकिस्तान का क़याम ही नहीं, पंजाब की तकसीम पर ख़त्म हुआ और पिछली सदी की सबसे बड़ी हिजरत 1947 में तकसीम हिंद के सबब हुई और इस हिजरत का बड़ा जो हिस्सा था वो पंजाबियों का था। इसमें कत्लेआम हुआ, हिंदू, सिख और मुसलमान मारे गए और मरने वाले हिंदू, सिख और मुसलमान पंजाबी ही थे। ऐसे में मलक खिज़िर टिवाना ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रब्ता किया, जो कि सियासत छोड़ चुके थे हमेशा के लिए। उन्होंने मलक खिज़िर टिवाना ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये पैगाम भेजा जो स्टैनली वॉलपॉट ने अपनी किताब जिन्ना में लिखा है, जिसके सबूत हैं कि अगर आप चाहें तो मैं बरतानिया से बात करके पंजाब की तकसीम रुकवा सकता हूँ। न जाने क्यों कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अहम बात को इग्नोर किया और यूं पंजाब की तकसीम 1947 की अहम तरीन संग मील है। और इस तकसीम के ही सबब मुसलमान अपनी ज़मीनों, मकानों, घरों, देहातों, बस्तियों से महरूम ही नहीं हुए, बल्कि पंजाब के मुसलमान, हिंदू, सिख, पंजाबी अपनी जानों से हाथ धो बैठे और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। पंजाबियों की हिजरत, पंजाबियों का कत्लेआम। इसीलिए अमृता प्रीतम ने लिखा था, अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लख लख वारे वैन, अज लखां धियां रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन। अगर मलक खिज़िर टिवाना की ये ऑफ़र मुस्लिम लीग या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मान लेते तो पंजाब तकसीम ना होता। मलक खिज़िर टिवाना बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मैं पंजाब की तकसीम रुकवा सकता हूँ। ये कब्रिस्तान मलक खिज़िर टिवाना का कब्रिस्तान है, जहाँ पर उनके वालिद, जहाँ पर उनकी बेगमात, उनकी औलाद और उनकी ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स की कब्रें हैं। कालरा स्ट्रीट की ये कहानी हमने सिर्फ एक अंदाज से सुनी, बाएं बाजू के अंदाज से और रवायती मुस्लिम लीग के अंदाज से, जो कि रियासत पाकिस्तान का बयानिया है, मुतालिया पाकिस्तान और उन किताबों का भी बयानिया है जिनको हम तारीख़ की किताबें समझते हैं। तारीख़ को जब तक हम बेरहम होकर, गैर जानबदार होकर ना पढ़ें, हम तारीख़ पर अपनी राय रखने के अहल नहीं होते। कालरा स्ट्रीट मुझे उस वक्त भी जाने का मौका मिला जब मैं स्कूल पढ़ता था। 1975 में मलक खिज़िर टिवाना का इंतकाल अमेरिका में हुआ, उनकी डेड बॉडी आई। मैं अपने भाई और अपने फूफा जान के साथ कालरा स्ट्रीट गया और मलक खिज़िर टिवाना के नमाज जनाजा में शिरकत की। ये वो तारीख़ का बाब है जो हमसे ओझल रखा गया, सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारी नाम नहाद तारीख़ की बड़ी बड़ी किताबों में। जिसको हम तारीख़ की किताबें कहते हैं, वो दर हकीकत तारीख़ की नहीं, मौक़िफ़ की किताबें हैं। वो किताबें हक़ाइक़ की नहीं बल्कि मस्ख़ शुदा किताबें हैं। अगर पंजाब के इस सपूत की बात मानी होती, ना पंजाब तकसीम होता, ना पंजाब में खून होता, ना हिजरत होती और ना ही वो फसाद होता जिसकी तारीख़ बयान करते करते नावल नगार नावल लिखते हैं लेकिन सच नहीं लिखते। ना पंजाब खून का शिकार होता और ना आज पाकिस्तान खून आलूदा होता। ना सिर्फ पंजाबियों का कत्लेआम हुआ बल्कि हमारे हाथों तारीख़ का कत्ल भी हुआ।